किसी काम के लिए भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो इस पूरी दुनिया के लिए जज्बे और जुनूनियत की निशान है। जिसने केवल एक हथौड़ा और एक छेनी लेकर अपने अकेले के दम पर 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ को काटकर एक ऐसी सड़क बना दी जिसे दिन भर में तय किए जाने वाले रास्ते को बस आधे घंटे में तय किया जाने लगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माउंटेन मैन कहे जाने वाले व्यक्ति दशरथ मांझी जी का, जिन्होंने अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका फाल्गुनी की याद में अकेले पहाड़ को काटकर एक सड़क बना दी और अद्भुत काम कर दिखाया। तो दोस्तों, ये मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बताता हूँ। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दशरथ मांझी जी का जन्म उस समय हुआ जब हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। दशरथ जी का जन्म 14 फरवरी 1934 ईस्वी को बिहार राज्य के गया जिले के एक बहुत ही पिछड़े गांव गहलौर में हुआ। उनके गांव में न तो दुकान थी और न ही स्कूल, और पानी के लिए भी लोगों को 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। ऐसे में छोटे से छोटे ज़रूरतों के लिए वहां के लोगों को गांव और कस्बों के बीच एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था, या फिर पहाड़ के किनारे किनारे से चलकर लगभग 55 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए उस कस्बे तक पहुंचना होता था। गरीबी की वजह से दशरथ छोटी उम्र में ही घर से भागकर धनबाद की कोयले की खान में काम करने लगे। कुछ सालों तक काम करने के बाद वह फिर से अपने घर लौट आए तो उन्होंने देखा कि उनका गांव अब भी वैसा था जैसा कि वह कुछ साल पहले छोड़कर गए थे। उनकी मां का देहांत भी हो चुका था। वह फाल्गुनी नाम की लड़की से प्यार करते थे और उससे शादी कर ली। दशरथ जी का परिवार गरीब था लेकिन बहुत खुश था। फाल्गुनी को दशरथ जी प्यार से फगुनिया बुलाते थे। वो तो उनकी जान थी, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन अपने पति के लिए खाना ले जाते समय पहाड़ पर से फाल्गुनी जी का पैर फिसल गया और वह पहाड़ पर से नीचे गिर गई। उन्हें अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। अगर उन्हें समय पर अस्पताल की सुविधा मिल जाती तो वह बच जाती, लेकिन उस पहाड़ के कारण संभव नहीं था। यह घटना से दशरथ जी का हृदय टूट गया और उन्हें ऐसा लगने लगा कि जैसे उनकी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं रहा। फाल्गुनी जी के जाने से पहले उनके 2 बच्चे हो चुके थे। फाल्गुनी जी के निधन के बाद दशरथ जी ने प्रतिज्ञा ली कि इस पहाड़ को तोड़कर इसके बीच से रास्ता बनाएंगे ताकि जो उनके साथ हुआ वह किसी के साथ दोबारा न हो सके। उन्होंने एक हथौड़ा और एक छेनी उठाया और पहाड़ काटने शुरू किए। उसके बाद से वह पूरे 22 साल तक लगे रहे। न दिन देखा, न रात, न धूप देखी, न बरसात, बस लगे रहे। गांव वाले उनका मजाक उड़ाते थे कि अगला पहाड़ तोड़ रहा है, पागल हो गया है। परिवार के लोग भी साथ छोड़ दिए थे, लेकिन कहते हैं न, संघर्ष करते समय व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन सफलता के बाद पूरी दुनिया उसके साथ होती है। दशरथ जी ने अपने अकेले के दम पर केवल एक हथौड़ा और एक छेनी की मदद से 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी, 25 फीट ऊंचे पहाड़ का सीना चीर डाले और बदला ले लिया उस पहाड़ से जिसने उनके फगुनिया को छीना था। अब गहलौर और वजीरगंज की दूरी 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हो गई। आज उस रास्ते को उस गांव के अलावा 60 गांव इस्तेमाल करते हैं। दशरथ मांझी जी का मृत्यु कैंसर के कारण 17 अगस्त 2007 ईस्वी में दिल्ली के एक एम्स अस्पताल में हुई। उनका अंतिम संस्कार बिहार सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया। बिहार सरकार ने उनका नाम पद्म श्री अवार्ड के लिए भी दिया।
दशरथ मांझी जी ने अपने अंतिम समय में अपने जीवन पर फिल्म बनाने का विशेष अधिकार दे दिया ताकि वह पूरी दुनिया के लोगों को यह बता सके कि सफलता पाने के लिए अपने प्रयास में निरंतर डटे रहे। बहुत से लोग कभी इस बात को नहीं जान पाते कि जब उन्होंने अपने प्रयास छोड़े हैं तो वह सफलता के कितने करीब थे। दशरथ मांझी ने अपना विचार भी दिया है। हाँ, मैंने माना कि जिंदगी कांटों भरा सफ़र है, लेकिन इससे गुजर जाना ही असली पहचान है। बने बनाए रास्ते पर तो सब चलते हैं, खुद जो रास्ते बनाए वही तो इंसान है। दोस्तों, आपको दशरथ जी की यह कहानी, सच्ची कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।